नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आज के परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप में। ये किताब आपने इस बारे में सुना होगा, लेकिन ये किताब है जो स्वामी क्रियानंदा जी ने लिखी थी। स्वामी क्रियानंदा जी परमहंस योगानंदा जी के शिष्य थे और उन्होंने योगानंदा जी के साथ बहुत समय बिताया और योगानंदा जी ने उन्हें कहा था कि जो उनके अलग-अलग वार्तालाप होते हैं, जब वो लोगों को आध्यात्मिक रूप से एडवाइस देते थे, अपने शिष्यों को एडवाइस देते थे, तो योगानंदा जी क्रियानंदा जी को कहते थे कि इसे लिखो। और ऑफ़ कोर्स उसका मूल उद्देश्य ये था कि एक दिन क्रियानंदा जी इन शिक्षाओं को अलग-अलग अपने ऑफ़ कोर्स लेक्चर्स में उन्होंने बाँटा, लेकिन फिर उसके बाद में इन सारी अ, वार्तालापों को उन्होंने एक किताब में सम्मिलित किया, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी थी, कॉन्वर्सेशंस विद योगानंदा या परमहंस योगानंदा के साथ वार्तालाप, जिसे हमने अनुवाद किया है हिंदी में। तो आज जो मैं वार्तालाप पढ़ने वाला हूँ, वो है इस किताब से वार्तालाप 156, जो एक्चुअली एक बहुत ही गहरा टॉपिक है, जो गुरु और शिष्य के संबंध से जुड़ा हुआ है और कई बार कैसे एक शिष्य गुरु के शब्दों को अपनी इच्छाओं के अनुसार उसे बदलने की कोशिश करता है, और शायद कभी-कभार इतनी सूक्ष्म तरीके से कि शिष्य सोचता भी नहीं है कि गुरु का हकीकत में कहने का अर्थ क्या था। वो बस अपनी इच्छाओं के साथ आगे बढ़ने लग जाता है। तो इसके बारे में हम और गहरा जाएँगे, लेकिन क्यों ना मैं पहले इस वार्तालाप को पढ़ूँ, कि ये कहाँ पे घटित हुई ये बातचीत और क्या हुआ, और फिर उसमें हम और गहरा जा सकते हैं। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने रॉजर्स से कहा, मतलब योगानंदा जी ने अपने शिष्य, उनका एक शिष्य था रॉजर्स, और उससे योगानंदा जी ने कहा, तुम्हारा मार्ग बाधा रहित है। इंग्लिश में उन्होंने कहा था, यू हैव क्लियर सेलिंग, कि उसके अब आध्यात्मिक मार्ग में कोई बाधाएं नहीं है। और मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और आपके गुरु या योगानंदा जी, यदि आपके गुरु हैं, वो किसी को कहते हैं ऐसा, तो आपके मन में आएगा, लेकिन फिर मेरा क्या? मेरे बारे में क्या? तो वैसे ही कुछ शिष्य थे, तो क्रियानंदा जी लिखते हैं, स्वाभाविक रूप से वहाँ उपस्थित कई लोग सोचने लगे, और मेरा? और मेरा क्या? गुरुजी ने, योगानंदा जी ने उनके विचारों को पकड़ लिया। गुरुजी उन सबको लटकता हुआ नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आगे कहा, और तुम सबका मार्ग भी बाधा रहित होगा, यदि तुम अंत तक प्रयत्न करते रहोगे। बाद में उनमें से 2 या 3 बहुत उल्लास में आपस में बोल रहे थे, तुमने सुना? गुरुजी ने कहा कि हम सबका मार्ग बाधा रहित होगा। मैंने निश्चय किया, मतलब स्वामी क्रियानंदा जी कहते हैं यहाँ पे आगे, मैंने निश्चय किया कि उन्हें ये याद नहीं दिलाऊंगा कि गुरुजी ने एक छोटा सा शब्द यदि उसके साथ जोड़ा था। उसे जानबूझकर अनदेखा करने से उनकी वह प्रवृत्ति दिखाई दे दिखाई दी, जिसे मैंने शिष्यों में अक्सर देखा है। जब वे याद करते हैं कि गुरुजी ने क्या कहा था और क्या किया था, वे अपनी स्मृति को अपनी इच्छाओं के रंग में रंग देते हैं। हाँ, ये एक छोटा-सा उदाहरण है, लेकिन मैंने खुद ने कई बार देखा है ये होते हुए, कुछ बार दुर्भाग्य से अपने खुद के जीवन में। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब मैं कुछ साल हो गए हैं, तो उन बातों को मैं मुड़ के देख पा रहा हूँ और कह पाता हूँ, ओह! मैंने अच्छा इसे समझा नहीं या समझना चाहा नहीं, कई बार शायद ये हो सकता है। जैसे इधर बहुत सूक्ष्म बात है, योगानंदा जी ने कहा, हाँ, तुम्हारा मार्ग भी बाधा रहित होगा, यदि तुम अंत तक प्रयत्न करोगे। और इस अंत तक, यदि तुम अंत तक प्रयत्न करोगे, में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। क्या तुम अंत तक प्रयास करते रहोगे, ऊर्जा डालते रहोगे, गुरु के साथ अनुकूलन करते रहोगे, गुरु को आंतरिक रूप से याद करते रहोगे, गुरु की शिक्षाओं पे अटल रहोगे? बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार लोग ट्राई करते हैं और कुछ एक मार्ग पे चलते हैं और फिर कहते हैं, ओह! ये बहुत कठिन है, चलो कुछ और ट्राई, थोड़ी दिक्कतें, परेशानियाँ आई नहीं, वो कहते हैं, नहीं, नहीं, ये बहुत कठिन मार्ग है, कोई कहीं और जाते हैं। या कभी-कभार लोग बोलते हैं, ठीक है,
जो है सो है, करते रहेंगे अपने हिसाब से, वो भी ठीक नहीं है। या कई बार दुर्भाग्य से मैंने ये देखा है कि लोग बोलना ज़्यादा चाहते हैं और सुनना कम चाहते हैं। और जैसे मैंने कई बार ये कुछ अपने मित्रों से सुना है कि कई लोग ईश्वर से बात करना चाहते हैं, लेकिन वो ईश्वर से बात करना चाहते हैं एक एडवाइज़र की कैपेसिटी में। मतलब वो सुनना नहीं चाहते, वो ईश्वर को कहना चाहते हैं कि आपको अपनी दुनिया को कैसे चलाना चाहिए। और बेसिकली यही हकीकत है कई बार। तो हमें थोड़ा, खासकर अगर हम आप में अध्यात्म को लेके, हमारे ईश्वर को प्राप्ति, गुरु की चेतना के साथ एक होने के उद्देश्य को लेके गंभीर हैं, सीरियस हैं, तो हमें इस विषय को थोड़ा अ, सूक्ष्मता के साथ लेना चाहिए और गहराई से लेना चाहिए और सतर्कता के साथ लेना चाहिए कि कहीं हमारे इस खुले हम आपने कई बार सुना होगा, जब मुंह खुला होता है तो कान लोग कहते हैं कि बंद हो जाते हैं। ये शायद हकीकत ना हो, लेकिन मतलब फिजिकली हकीकत ना हो, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि हम सुनना नहीं चाहते हैं उस समय, बस बोलना चाहते हैं। ओह मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये आध्यात्मिक रूप से बढ़ रहा हूँ, मैंने ये अनुभव किया, वो अनुभव किया। और अनुभव को लेके मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एक बार किसी ने योगानंदा जी से अपने आध्यात्मिक अनुभव के बारे में शेयर किया, और योगानंदा जी ने कहा बस इतना ही। और मुझे नहीं पता कि देखिए, एक महान अवतार के कई कारण होते हैं कुछ शब्दों को बोलने के, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं योगानंदा जी इन शब्दों से अपने शिष्यों को बता रहे थे, बस इतना ही कह के कि ईश्वर की प्राप्ति, जब हम उस पूर्ण अवस्था में चले जाते हैं, जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तब ये छोटे ये जो अनुभव सारे होते हैं कई बार लोगों के साथ में या हमारे साथ में, वो छोटे दिखने लग जाते हैं। जब हम ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, उसके कंपैरिजन में बाकी सब कुछ छोटा है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता हूँ इसका मतलब कि अरे नहीं, ये तो कोई फायदा नहीं है इस अनुभव का। नहीं, अनुभवों का बहुत मुख्य मुख्य जगह है अनुभवों की हमारे आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन सिर्फ अनुभव को ही अपने जीवन में सोचना कि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है, ये कहीं न कहीं अपने आप को भटकाने की तरह हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि गुरु कहते हैं, "ओके, अब मैं कुछ देर के लिए तुम्हें अनुभव नहीं दूँगा, अब तुम क्या करने वाले हो?" और मैंने इस विषय में पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स बहुत सारे पॉइंट शेयर किए हैं इसी कॉन्वर्सेशंस विद योगानंदा, योगानंदा के साथ वार्तालाप के विषय में, तो मैं इसमें और गहराई से नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस बात को लेकिन ज़रूर टच करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ बात करने पर ज़ोर नहीं देना चाहिए हमें कि ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जैसे एक बार हमारे एक आचार्य हैं, जो बहुत साल पहले, करीब 30-40 साल पहले, वो कहीं पे गई थी, और वहाँ पे जो रिश्तेदार थे वो गलतियाँ निकाल रहे थे, फूट निकाल रहे थे उनके आध्यात्मिक मार्ग और आध्यात्मिक शिक्षाओं को लेके, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। और फिर फाइनली किसी ने पूछा कि तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? हम तुम्हें पूछ रहे, मतलब तुम्हें इतना कुछ कह रहे हैं। और उन्होंने बोला, ओह! मैं बोल के समझाना नहीं पसंद करती हूँ। मैं अपने कार्य के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से अगर नहीं समझा सकती, तो मेरे शब्द नहीं समझा पाएँगे तुम्हें। और कई बार जो हम हैं, वो ज़्यादा महत्व रखता है, बजाय ये कि हम कौन से शब्द बोल रहे हैं। कहने में हम बहुत मीठे-मीठे और आध्यात्मिक शब्द कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या चेतना स्थित है, वो हमेशा बाहर निकल के आ ही जाती है। तो गुरु की बात को सुनना का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि पहले खुद के मन को, और मुँह क्यों बोलता है, क्योंकि मन चल रहा है कॉन्स्टेंटली, तो पहले मन को ध्यान साधना के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, जप के माध्यम से मन को शांत करो और गुरु की उपस्थिति को पुकारो, और हर चीज़ में पूछो कि गुरुजी आप क्या कह रहे हो, आंतरिक रूप से, कि गुरु आप क्या कह रहे हो। और लगे कि हाँ, ये दिशा है, गुरु हमें कह रहे हैं, तो
भागने मत लग जाओ, हो सकता है कि हम अपने आप को वहाँ पर भी थोड़ा भटका रहे हैं, तो कन्फर्म करो कि अगर गुरु, ईश्वर आपकी ये इच्छा है तो स्पष्ट कीजिए और फिर अपना पहला कदम लीजिए। फिर पहला कदम लेने के बाद में वापस स्पष्ट कीजिए और छोटी से छोटी बात में अगर आप गुरु को आमंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तो आप देखोगे कि सच्चा चमत्कार फिर वहाँ पे होने लग जाता है कि कई बार छोटी से छोटी चीज़ में भी लगता है कि अरे! ईश्वर मेरी बात सुन रहे थे। ये मेरा इतना सूक्ष्म सा विचार था लेकिन उन्होंने उसका उत्तर तुरंत इस प्रकार दे दिया। कोशिश कीजिए लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम स्पष्टता से जो भी हमें शिक्षा मिल रही है, कोई भी आपका मार्ग हो सकता है, चाहे ये आपका मार्ग हो या कोई और आपका मार्ग हो। लेकिन सच में समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि शब्दों को कई बार अलग-अलग रंग और रूप में हम डाल सकते हैं। कई बार स्वामी क्रियानंदा जी से लोग एडवाइस लेने के लिए आते थे और जब लोग एडवाइस लेके बाहर कदम तक नहीं रखते थे और वो किसी और के साथ शेयर करते थे कि ओह! स्वामी जी ने हमें ये एडवाइस दी। जो एक्चुअल एडवाइस स्वामी क्रियानंदा जी ने दी थी और जो उन्होंने समझा, उसमें दिन-रात का फ़र्क हो सकता था और कई बार वो फ़र्क इसीलिए हो सकता था क्योंकि अगेन वो अपनी इच्छाओं को आगे लेके जा रहे थे और ना कि हकीकत में एडवाइस सुनना चाहते थे। हमारे एक आचार्य हैं नया स्वामी जया जी, जब लोग उनको उनके पास जाते हैं एडवाइस पूछने के लिए, तो वो उनसे सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं, रुको, तुम आए तो हो मेरे साथ लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम यहाँ पे एक्चुअल में एडवाइस के लिए आए हो, मेरी सहायता के लिए आए हो या क्या तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूँ? तो उस हिसाब से मैं हम इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएँगे। अगर बस एक मित्र के रूप में चाहते हो कि तुम बात करो और कोई सुनने वाला चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर तुम सच में एडवाइस दे चाहते हो तो मैं फिर उस हिसाब से बात करूँगा क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं या हम बोलते हैं, मैं खुद शायद बोलता हूँ कि लेकिन मैंने कोशिश की है कि उस एटीट्यूड को ना रखूँ कि जब मैं एडवाइस चाहता हूँ, मैं सच में एडवाइस चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ अपने आप को आंतरिक रूप से। मैं मुक्त होना चाहता हूँ अपने स्वभावों से जो मुझे ईश्वर की ओर जाने से रोक रहे हैं। तो वो प्रयास करते हैं जैसे हम इस मार्ग पर चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने आप के साथ लोगों के सामने कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हृदय में जानते हैं कि हकीकत क्या है और सबसे ज़रूरी उसके पीछे ईश्वर जानते हैं। तो अगर हम अपने हृदय में सिंसियर हैं, अगर सच्चे मन से अगर हम उन्हें सुनना चाहते हैं, तब वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे और मान लीजिए कि कभी-कभी अगर आपके सुनने में और याद रखिए मैं ये जो सुनना कह रहा हूँ वो आंतरिक रूप से सुनना कह रहा हूँ क्योंकि कई बार गुरु बाहरी रूप से होते भी नहीं हैं। वो लेकिन आंतरिक रूप से हमेशा गाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप गलत भी जा रहे हो लेकिन आंतरिक रूप से बार-बार अगर आप सुनने का प्रयास करें, अपने आप को स्पष्ट करने का प्रयास करें, अपनी चेतना को स्पष्ट करने का प्रयास करें और सच्चे मन से अगर आप बढ़ने का प्रयास करेंगे, एक साफ मन से, एक साफ चेतना के साथ में, तो हमेशा वो स्पष्टता आएगी और वो मार्गदर्शन आएगा। तो उस स्पष्टता के साथ मैं अभी के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज परमहंस योगानंदा की इस वार्तालाप में की चर्चा में भाग लेने के लिए। ओम शांति, शांति, शांति।